गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीतू अग्रवाल, योर अकाउंट्स टीचर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या फॉर्मूला था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निकालने का? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में हम इस एंट्री को पास करते थे। क्या है ये टॉपिक? जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल लेके जाता है, तो उसको उसके हिस्से की गुडविल दे दी जाती है बाय द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। और किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। हमने 2 इलिस्ट्रेशंस करी थी इस टॉपिक के, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आज हम करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर फर्म में रह गए हैं। मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी 3 पार्टनर है। सी फर्म छोड़ के जा रहा है तो सी अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा, और इसको गुडविल का पैसा कौन देंगे? ए और बी। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो में ए और बी सी को उसके हिस्से की गुडविल दे देंगे, अपनी कैपिटल में से निकालकर उसकी कैपिटल में गुडविल का पैसा डाल देंगे। क्लियर? अब हम इलिस्ट्रेशंस करते हैं। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 19 आपकी बुक की, उसको हम करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, सनोली 4 पार्टनर्स हैं। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, सनोली, ये 4 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो क्या है? 2:2:1:1। क्लियर? डिम्पल एंड कोमल decided to retire from the firm and the goodwill of the firm is डिम्पल और कोमल, ये दोनों एक साथ फर्म छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब है दोनों ही अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएंगे। और फर्म की गुडविल है फर्म की गुडविल है 90,000। क्लियर? तो अब ये देखिए, अब ये दोनों फर्म छोड़ के चले गए तो अपूर्वा और सनोली की जो नई रेशो है वो क्या हो गई? 3:2। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले तो हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं कि डिम्पल और कोमल के जाने की वजह से अपूर्वा और सलोनी को कितना गेन हुआ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अपूर्वा की न्यू रेशो 3/5 माइनस 2/6, 30 is the LCM 8/30, and Sanoli 2/5 minus 1/6, 30, 12 minus 5, 7/30। तो गेनिंग रेशो क्या आ गई? 8:7। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद देखिए, अब हमें ये निकालना है जो आपको गुडविल दे रखी है, ये तो पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है। हमें जो पार्टनर रिटायर हो गए हैं उनके शेयर की गुडविल निकालनी है। डिम्पल के शेयर की गुडविल कितनी आएगी? टोटल फर्म की गुडविल है 90,000 रुपए और डिम्पल का शेयर कितना है? 2/6। ठीक है, तो 30,000 डिम्पल के शेयर की गुडविल आ गई। इसी तरह कोमल के शेयर की गुडविल निकालेंगे। कोमल 90,000 इंटू 1/6, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 15,000।
तो 30,000 डिम्पल को देने हैं और 15,000 कोमल को देने हैं। टोटल अमाउंट 45,000 देना है। तो ये 45,000 कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर है अपूर्वा और सनोली। तो देखिए, और गेनिंग रेशो भी हमने निकाल दी 8:7। तो देखिए कैसे करेंगे हम। एंट्री क्या बनेगी आपकी? अपूर्वा कैपिटल, सनोली कैपिटल टू डिम्पल्स कैपिटल टू कोमल कैपिटल। डिम्पल को कितने चाहिए? 30,000। टोटल 45,000 को किस रेशो में डिवाइड कर देंगे? 8:7 में। 45,000 को 8:7 में डिवाइड कर देंगे तो 8/15 कितना अमाउंट आ जाएगा? 3,000। 24,000 is given by Apurva and 21,000 will be given by Sanoli। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? दो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें टोटल अमाउंट निकालना है कि टोटल उनको गुडविल का कितना पैसा देना है, और जो बचे हुए पार्टनर है जो फर्म को चला रहे हैं वो पार्टनर्स गेनिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा दे देंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 20 ऑफ योर बुक। Question is S, T, U. These are the three partners of the firm. S died. S की डेथ हो गई, इस वजह से वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। Remaining partner will be T and U, and their new ratio will be 3:2. Right? Whatever S died, but their legal representative demand their father's share of goodwill. उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके जो बच्चे हैं एस के, वो अपने फादर के गुडविल का हिस्सा लेंगे। अपने फादर के गुडविल का हिस्सा लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले किया था। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है या डेथ हो रही है, उसके हिस्से की गुडविल निकाली जाएगी, और जो बचे हुए पार्टनर हैं वो उसको उसके हिस्से की गुडविल दे देंगे। तो देखिए, पहले हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। टी की न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यू की 2/5 माइनस 2/5 0। यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, ओनली टी गेन्स। तो इट मीन्स एस शेयर ऑफ गुडविल विल बी गिवन बाय ओनली टी। टी गुडविल का पैसा दे देगा एस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। अब बात आती है कि एस के हिस्से की गुडविल कितनी बनती है। आपको फर्म की गुडविल दे रखी है। आपको क्या दे रखी है? फर्म की गुडविल दे रखी है। कितनी? 3,60,000। तो इसमें आप उसका हिस्सा निकालोगे, 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे। 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके हिस्से की जो गुडविल आएगी 72,000 आ जाएगी। अब ये 72,000 एस को कौन देगा? टी। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? टी इज कैपिटल टू एस कैपिटल। 72,000 is given by T to S. Clear? Only one partner gain. S doesn't have any loss or gain, so S
does not contribute any share in the goodwill, only T will give the amount of goodwill to S, right? This will be the entry. Now one more question, we will do illustration number 21 of your book. A, B, C, D. These are the four partners and their ratio is 3:4:3:2. And the C retired, goodwill of the firm ₹6 lakh, and A, B, D decided to share the future profit in ratio 1:1:1. This is the question. Now, first of all, you have to find the gaining ratio. A की gaining ratio, new ratio minus old ratio. This is 6, 10, 12. B 1/3 minus 4/12, that is 0, and D 1/3 minus 1/2/12. 12 is the LCM. Here we get 4 minus 2, 2/12. So the gaining ratio between A and D is 1:2. 1:2. तो B को कोई फर्क नहीं पड़ा, कौन देगा? हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? A is capital, D is capital, 2 C is capital. अब हम C के शेयर की गुडविल निकालेंगे. पूरे फर्म की गुडविल है 6 लाख रुपीस, तो C के शेयर की गुडविल कितनी हो जाएगी? 3/12, दैट इज 1,50,000. तो ये 1,50,000 कौन देगा? A और D. किस रेशो में? 1:2 में. तो 50,000 एंड 1 लाख. ठीक है जी. तो इस तरह से आप गुडविल के क्वेश्चन करेंगे. एक दो क्वेश्चन और मैं इस टॉपिक के आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का PDF मैं सेंड कर रही हूँ आपको. आप उन क्वेश्चंस को करोगे. ठीक है. थैंक यू.